जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आप सबके बहुत ही सुंदर ई पितृपक्ष के जब पिंडदान कइल जाला तो ओके कथा हम आप सबके सुनावतनी। अगर कथा आप सबके पसंद आई तो चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आई आप सबके सुनावतनी बहुत ही सुंदर ई पौराणिक कथा। एक बार राजा दशरथ और गिद्धराज जटायु दोनों बहुत ही अच्छा मित्र रहनी। तो ये सबके मित्रता बहुत ही चले, बहुत ही प्रसिद्ध रहे ये सबके मित्रता, और ये सब अपना मित्रता से बहुत खुश रहे सब। तो ऐसे ही एक बार राजा दशरथ बैठा रहनी तो गिद्धराज गरुड़ से कहनी कि हम तारा मित्रता से और ईमानदारी से बहुत ही खुश बानी, तो तू हमसे कोनो वरदान मांगा। तो गिद्धराज कहनी कि अगर हम आपसे कोनो वरदान जौन मांगे तो आप हमके देव। तो दशरथ जी कहनी कि हाँ जरूर देव, तू हमार इतना गहरा मित्र बाड़ा, हमने के इतना दिन से साथे बनी जाता, हम तो के वरदान जरूर देव। तू मांगा, तू हमसे का मांगे के चाहता रह। तो गिद्धराज कहनी कि एक बार और सोच ली कि आप हमके वरदान देव। तो राजा दशरथ जी कहनी कि एमे कोनो शंका नहीं है कि हम तह के ना दे पाए, तू मांगा, तू हमरा से जौन मांगवा हम तह के देव। तो गिद्धराज गरुड़ कहनी कि हमरा कोनो बेटा नहीं है, तू अपन राम बेटा के हमरा के दे द। तो दशरथ जी बड़ा सोच में पड़ गई नी, लेकिन वहाँ के वचनबद्ध हो गई रहनी, वचन हारा रहनी। तो कहनी कि चल ठीक बाटे, हम ताके अपन बेटा दान करतनी, आज से हमार बेटा राम तहार बेटा। और फिर कुछ समय बीत गई। जब राम जी के वनवास भइल तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन में गईनी तो एक बार सीता जी के हरण रावण कैलन। तो सीता जी के हर के लेके जात रहलन। तो सीता जी रावण के साथ जाते चिल्लात रहनी, हे राम हे राम। तो गिद्धराज गरुड़ के कान में जब ये आवाज़ गई तो वो गईनी उड़ के और देखनी तो इ सीता है, इ हमार बहू। फिर वहाँ के बचावे गईनी, सीता के बचावे गईनी। तो रावण से और गरुड़ जी से बहुत ही लड़ाई भइल। फिर रावण अग्नि बाण चलौलन और गरुड़ के सब पंख जल गई और गरुड़ जी गिर गईनी, धरती पर गिर गईनी और हे राम करके चिल्लाए लगनी। फिर राम जी सीता के खोज में निकल रहनी, हे सीते करके इधर उधर भटकत रहनी। तो फिर तब तक वहाँ के कान में आवाज़ गई केहू के कराहला के कि हे राम। दौड़ के वहाँ के आवाज़ के पीछे गईनी तो देखनी कि गिद्धराज गरुड़ जमीन पर पड़ल बानी और वहाँ के पूरा पंख जल चुकल बा और दर्द से बहुत ही कराहत आनी। फिर राम दौड़ के गईनी और जाके गरुड़ के अपना गोद में उठैनी और लेके बैठनी। तो गिद्धराज गरुड़ सब कथा बतौनी कि सीता जी के रावण हर के लेके जात रहला, हम बचैनी है तो हमरा पे बाण चलैलस यह और हमार ई हाल भइल बाटे। तो सीता जी के राम हर के ले गइल बड़न। फिर राम जी उनका गिद्धराज गरुड़ के अपना गोद में उठैनी। जैसे ही अपनी गोद में लेहनी कि गिद्धराज के प्राण छूट गए और फिर वहाँ के अपन पिता समझ के वहाँ के सब दाह संस्कार अच्छा से कैनी। तो गिद्धराज गरुड़ के मुक्ति मिल गई। और उधर गिद्धराज गरुड़ के मौत भइल और इधर राजा दशरथ जी के, तो राजा दशरथ जी के दाह संस्कार भरत जी कैनी और गिद्धराज के दाह संस्कार राम जी कैनी। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतल। जब राम सीता और लक्ष्मण जी के घर के आगमन भइल, अयोध्या में आगमन भइल। तो कुछ समय के बाद जब राम जी के जब पिंडदान करे गया जी जाए के रहे, तो राम जी सीता जी गइल सब गया पिंडदान करे और वहाँ राम और सीता मिल के पिंडदान के तैयारी करत रहे सब। जैसे ही सब तैयारी हो गई और राम जी पिंडदान करे खातिर निकलनी कि वहाँ के घर के सब पूर्वज लोग के छाया दिखाई दिहल और उनमें राजा दशरथ जी भी निकलनी और वहाँ के कहनी कि ना, हम राम के हाथ से पिंडदान नहीं खिले सकत, काहे कि हम राम के गिद्धराज जटायु के दान कर दिले रहनी। तो राम गिद्धराज जटायु के बेटा, राम हमार बेटा ना हो, हम उनके दान कर चुकल बनी। तो हमार पिंडदान सीता करिए और सीता के हाथ से हमार पिंडदान हुई। तो वहीं सीता जी दशरथ जी के पिंडदान सीता जी कैनी और वो सबके मुक्ति मिलल। और यही में बुजुर्ग सब कहेला सब कि गया के पंडित सबके कभी भी धन ना होला, कभी भी धनवान ना होला। सब वो जब बहुत सारा लोग पहुँचेला, बहुत सारा लोग दान देला, लेकिन कभी भी वो सब धनवान ना होला सब, काहे कि ओकरो पीछे कुछ कहानी बा।
कि राम जी जब गईनी और पूछनी कि वहाँ के पंडित सबके से कि आप सबके दान मिल गई बटे, तो वो सबके मन में लालच आ गई। उ सब जानल सब कि सीता जी कैले बानी और राम जी के पता नहीं है, तो उ सब राम जी से झूठ बोल दिहल सब, बोलल सब कि ना, काहे कि लालच से कि राम जी दान करे तो हमनी के ढेर सारा दान देव और हमनी के बहुत सारा चीज़ सामान मिली। ऐसे वो सब राम जी से झूठ बोल दिया सब। तो सीता जी श्राप देनी कि आज के बाद से तहन लोग के लगे कितनो भी पैसा रुपया कुछ भी आ जाए, कभी भी तहन लोग धनवान ना हो बोलो। तो यही से हो जाए कि पंडित सबके लगे कभी भी धनवान ना हो पाएला सब, चाहे कितनो भी पैसा होला।